हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का पहला नूंह दौरा विवादों से घिर गया है। नूंह के टोरू अनाज मंडी विजय संकल्प यात्रा के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान अनाज की खरीद भी बंद कर दी गई है। किसानों को भी वापस भेज दिया गया है। इसके लिए अब रैली कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। बाजार समिति द्वारा जारी एक लेटर में सभी आड़तियों ने कहा है कि वो सीएम के दौरे की सुरक्षा तैनाती के कारण किसी भी किसान को अनाज बाजार में प्रवेश नहीं दिया गया है और काम करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने फसल खरीद बंद करने के प्रशासन के आदेश को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा से ही किसान विरोधी फैसले लेती आ रही है। अनाज मंडी का चयन कर खरीद को बंद करना अस्वीकार्य है। विपक्ष ने रैली के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। फागुन मास की पुण्यतिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन होली का पूजन करते हैं और साथ ही पूजा करने के बाद भोजन भी करते हैं। धार्मिक दृष्टि से होली का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। वहीं रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाई जाती है। होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। होलिका दहन या होली छोटी होली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन लोग सूर्यास्त के बाद होली जलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, पारंपरिक लोकगीत गाते हैं और 5 बार होली की परिक्रमा भी करते हैं। होलिका माता से अपनी भलाई और सुखी जिंदगी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दिल्ली मेट्रो 25 मार्च को होली के दिन दोपहर 2:30 बजे तक नहीं चलेगी। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्स पर जानकारी दी है कि DMRC ने कहा है कि होली त्योहार के लिए यानी 25 मार्च को रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे और 7 एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा कारणों के चलते शुक्रवार को भी मेट्रो लाइन को बंद कर दिया गया था। IT और लोक कल्याण मार्ग स्टेशन पर मेट्रो बंद थी। इससे पहले दोनों स्टेशनों को यात्रियों के लिए आवागमन के लिए आज खोल दिया गया था। यात्रियों को राहत भी मिली है। अब 25 मार्च को भी ये दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं भी स्थगित करने की बात कही है, वो भी 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। देश भर में रंगों के त्योहार होली का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। होली के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। रंग, अबीर और गुलाल, पिचकारी खरीदने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। जोधपुर के बाजारों में भी होली का चुनावी रंग अब पड़ने लगा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रंग बिरंगे हेयर स्टाइल की भी डिमांड अब बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और भगवा हर्बल गुलाल की जमकर खरीदारी हो रही है। बच्चों के लिए 10 रुपये से शुरू होने वाले रंगों की पिचकारी भी अब उपलब्ध हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की वजह से राजनेताओं के मुखौटे की मांग बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखौटों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। राजनेताओं के मुखौटों की बढ़ती मांग को देखते हुए ऑर्डर भी दिया जा रहा है। बता दें कि इस बार होली का उत्साह 3 दिन पहले से जोर पकड़ चुका है। बच्चों में होली की खासी खुशी देखने को मिल रही है। छोटू मोटू पिचकारी और स्पाइडरमैन पिचकारी, मिकी एंड डोनाल्ड पिचकारी भी समेत बलून्स और हर्बल गुलाल बच्चों के लिए खरीदे जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉग अटैक के दिल दहला देने वाले मामलों के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने इसके लिए अलग अलग वजह बताई हैं, लेकिन इस सब के बीच एक मांग भी गहरा रही थी कि विदेश ब्रीड के पालतू जानवरों जो कि खतरनाक माने जाते हैं, उनके पाले जाने पर बैन लगाने की बात कही थी। सरकार ने एक हद तक ये मांग भी मान ली थी कि केंद्र ने 12 मार्च को ये आदेश दिया था कि ये बात कही थी कि 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों के आयात, बिक्री और प्रजनन पर बैन लगाया जा सके। राज्य सरकारों ने इससे पहले देखते हुए ये ब्रीड्स हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन गई है, ये भी कहा था। पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आग्रह किया था कि वो कुत्तों की कुछ खास नस्लें जिन्हें पहले से पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, उनका आगे प्रजनन ना हो, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। सरकार की ये बात फिलहाल केवल रिकमेंडेशन है, नियम नहीं। ये नियम तब बन सकता है जब गजट पास हो। सरकार ने स्टेट्स से बैन का आग्रह भी किया है, क्योंकि हाई कोर्ट दिल्ली में इस आशय की पिटीशन फाइल लगाई गई थी। इसमें कई
एक्टिविस्ट ने कहा था कि कुछ खास नस्लें हैं जो देश के मौसम का खान पान उनके लिए बेहतर नहीं है, उन्हें अलग से ट्रेनिंग और भागदौड़ की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में उन्हें पालना ब्रीड के साथ तो गलत है ही और इंसान भी इनकी चपेट में लगातार आ रहे हैं।